संजय जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर स्टाफ की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी। ऑफिस छोटा था, लोग कम थे और काम थोड़ा ज़्यादा था। तो अधिकतर टाइम ऐसा ही होता था कि जब कोई दूसरा इंसान नहीं होता या काम ज़्यादा होता तो बंदों को अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करके काम करना पड़ता था। अब काम तो ख़त्म करना ही होता था। तो एक दिन की बात है, संजय ऐसे ही ऑफिस में गया और उसे पता चला कि आज उसका दोस्त राजेश भी नहीं आ रहा है ऑफिस और आज उसे थोड़ा और रुकना पड़ेगा सारा काम खत्म करने के लिए, क्योंकि अब राजेश के हिस्से का काम भी संजय को करना था। खैर, संजय ने बहुत बारी अपनी शिफ्ट एक्सटेंड की थी, लेकिन आज लगभग दुगनी शिफ्ट करने वाला था वो, तो इसीलिए वो ऑफिस में देर तक रुका रहा और सारा काम निपटाते निपटाते उसे लगभग रात के 1 बज गए थे और अब उसे अपने घर के लिए निकलना था। दिक्कत ये थी कि संजय सुबह सुबह जल्दी ऑफिस में आता था अपने गांव से, ज्यादातर टाइम उजाला रहता था, लेकिन आज जब 1 बज गए थे और संजय को वापस जाना था तो संजय को थोड़ी थोड़ी टेंशन हो रही थी, क्योंकि साथ में भी कोई था नहीं। और जब संजय ये बीच में ट्रेवल करता था तो एक जंगल सा पड़ता था, उसके बाद उसका गाँव शुरू होता था। तो संजय को उसी जंगल से निकलने की थोड़ी टेंशन थी, क्योंकि उसने उसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हुई थी। खैर, संजय के अंदर हिम्मत इसलिए थी क्योंकि उसका रोज का काम था लगभग 9 साढ़े 9 बजे घर पहुंचना, तो इतनी कोई उसको टेंशन नहीं हुई फिलहाल, लेकिन बस मन में एक थोड़ा सा डर सा था उसके, हल्का सा 1-2% टाइप। संजय ने अपनी साइकिल निकाली और शहर से निकल पड़ा अपने गांव की तरफ। गांव का रास्ता जैसे ही शुरू हुआ एकदम सड़क सुनसान हो गई और दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। ना जाती आती कोई भी गाड़ी, ना बस, ना ट्रक, कुछ भी नहीं, क्योंकि गाँव का रास्ता था और गाँव के लोग रात में घर से बाहर कम ही निकलते हैं, लगभग नहीं ही निकलते। तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा था उसे रास्ते में, बस दूर दूर से उसको हवा की आवाज़ जो आती है कानों में एकदम सुनसान होने पे, वैसी थोड़ी बहुत जो ये चिपिंग होती है, थोड़े बहुत जो कीड़े मकोड़े करते हैं उसकी आवाज़, सब ऐसी आ रही थी। बस संजय धीरे धीरे पैडल मार के साइकिल आगे बढ़ाए जा रहा था। अब जंगल शुरू होने के थोड़ा सा आगे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ काफी ज्यादा पुराना था और वैसे तो वहाँ कभी कोई दिखता नहीं था, लेकिन आज रात संजय ने देखा कि वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, जिसने व्हाइट कलर की धोती, व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रखा है और चांदनी रात होने की वजह से वो कपड़े उसके बहुत चमक रहे थे। हालांकि वो कपड़े बहुत पुराने से दिख रहे थे जो उसने पहन रखे थे, लेकिन वो काफी चमकीले से लग रहे थे। संजय वो बूढ़े आदमी को देख के अपनी साइकिल थोड़ी धीमी करके सोचने लगा कि उनसे पूछ ले कि वो यहाँ क्यों बैठे हैं, लेकिन फिर संजय ने सोचा कि चलो ठीक है, बैठे तो बैठे हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। संजय 4-5 कदम और आगे बढ़ गया जब उस बूढ़े आदमी से, तभी उस बूढ़े आदमी ने संजय को आवाज लगाई और कहने लगा, अरे बेटा, तुम क्या गांव की तरफ जा रहे हो? तो संजय ने पहली बार में सुना नहीं, क्योंकि उसका बिल्कुल अभी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जंगल था और उसके मन में पहले से बहुत सारी बातें थी। खैर, उस आदमी ने दोबारा से आवाज दी संजय को, अरे बेटा, गांव की तरफ जा रहे हो क्या? तो संजय को लगा क्या पता कोई सच में मदद मांग रहा और मैं ऐसे करूंगा तो फिर अच्छी चीज नहीं है। तो संजय ने साइकिल रोकी और उस बूढ़े आदमी को बोलने लग गया कि हाँ बाबा, मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो बूढ़ा आदमी कहने लग गया कि मैं दोपहर से यहाँ टहल रहा हूँ, सब जगह घूम रहा हूँ और मैं रास्ता भटक गया और पूरी तरह थक चुका हूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अब गांव के अंदर जा पाऊँ, तो क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ दोगे? तो संजय ने बोला कि हाँ बाबा, मैं छोड़ दूंगा आपको, आ जाओ, बैठ जाओ साइकिल पे और मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ, मैं खुद ही गाँव ही जा रहा हूँ। अब संजय ने जब बोला तो जो बूढ़ा आदमी था बहुत खुशी खुशी आके संजय की साइकिल पे बैठ गया। अब संजय ने वापस साइकिल चलाना शुरू किया और बहुत टाइम हो गया, 15-20 मिनट हो गए। इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, बस वो पीछे बैठा रहा बूढ़ा आदमी और संजय साइकिल चलाता रहा। संजय को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था या फिर जो भी उसको फील हो रहा था अंदर से, तो उसने सोचा कि लाओ बूढ़े आदमी से बात कर ले। तो संजय ने ऐसे ही पूछा उस आदमी से, अरे बाबा, आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है गाँव में? तो उस बूढ़े आदमी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा। अब थोड़ी देर और जो चुप्पी चलती रही तो संजय को बड़ा अजीब सा लगा कि ये बोल कुछ नहीं रहे क्यों। तो संजय ने दोबारा से पूछा, अरे बाबा, नाम क्या है आपका? मैं पूछ रहा था कि आपको मिलना किससे गांव में, क्योंकि गांव में तो मेरी भी काफी जान पहचान है, तो आप बहुत टाइम बाद आए हो क्या? अभी भी कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल शांति थी और संजय बस साइकिल चला रहा था और ये सवाल किए जा रहा था बार बार। संजय ने बाबा से एक बार और पूछा कि बाबा, ये बताओ ना, किससे मिलने जा रहे हो, किसके यहाँ जा रहे हो? मैंने आपको इससे पहले कभी देखा नहीं है किसी के भी यहाँ जाते हुए, तो इसीलिए थोड़ा पूछ रहा था कि आप पहली बार आए हो गाँव में। अब वो आदमी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, संजय की किसी भी बात का नहीं। लेकिन संजय के तीसरे सवाल के बाद संजय की साइकिल ऐसे हो गई कि जब वो पैडल मार रहा था
तो ऐसा लगा उसे जैसे कि उसकी साइकिल पे बहुत ज्यादा बोझ रखा हुआ है, जैसे किसी ने 150-300 किलो का एकदम सामान लाके रख दिया हो। और अब साइकिल चलाना बहुत भारी हो रहा था संजय के लिए। संजय इतनी ताकत लगा रहा था और साइकिल बड़ी मुश्किलों से आगे बढ़ रही थी। और संजय ने पीछे मुड़ के देखा जब कि भाई बाबा ही बैठे थे, अभी तक एकदम सही चल रही साइकिल, अब क्या हो गया। जैसे ही संजय ने देखा पीछे, साइकिल पे कोई नहीं था और साइकिल इतनी भारी चल रही थी। संजय को कुछ भी समझ नहीं आया और संजय ने जैसे पीछे देखा, उसके बाद जब वहाँ बाबा नहीं दिखे, उसकी साइकिल एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे कि वो एकदम हवा में उड़ रही हो, क्योंकि ताकत तो बहुत लगा हुआ था। तो अब साइकिल की स्पीड बहुत तेज होने लग गई और संजय को टेंशन ये होने लग गई कि बाबा कहीं रास्ते वास्ते में गिर तो नहीं गए। और इतना भारी मुझे लग रहा था, शायद मैंने उस टाइम ध्यान ना दिया। बाबा ने साइकिल का कैरियर पकड़ लिया और खींचने विचने लग गए हो, कुछ हुआ हो क्या पता। ये बाबा साइकिल रोक रहे हो तो इतना तेज मतलब मैं चला रहा था, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ होगा। अब संजय को बहुत सवाल आ रहे हैं, माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही है कि कहीं बाबा को चोट चपेट तो नहीं लग गई बेचारे, कहीं मैंने गिरा दिया। और ये सब सोचते सोचते संजय आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसको लगा कि यार एक बार जाके वापस देख लेता हूँ, कहीं बाबा रास्ते में गड्ढे वड्ढे में ना गिरे पड़े हो। अब ये सोच के साइकिल जो है उसने वापस घुमाई जहाँ से आया था वहाँ जाने के लिए। अंधेरा काफी था, लेकिन बाबा ने व्हाइट कपड़े पहने थे तो संजय को लगा कि वो पहचान तो जाएगा ही, कहीं भी दूर गिरे भी होंगे दिखाई दे जाएंगे। संजय देखते जा रहे, लेकिन रास्ते में कहीं बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं, वो बूढ़ा आदमी कहीं दूर दूर तक नहीं था। अब आगे बढ़ते बढ़ते संजय वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। तो अब संजय ने देखा कि उस चौतरे पे एक आदमी बैठा है जिसने अपने सर को अपने दोनों घुटनों के बीच में से छुपा रखा है और दोनों हाथ ऐसे मोड़ रखे हैं आगे, और वो रो रहा है, करा रहा है, ऐसी दूर से आवाज आ रही थी। तो संजय को लगा कि क्या पता मैंने बाबा को गिरा दिया हो और बाबा को चोट चपेट लग गई हो, या जो भी होगा, एक बार पूछ लेता हूँ। संजय ने साइकिल स्टैंड पे लगाई और धीरे धीरे बाबा की तरफ आगे बढ़ने लग गया। बाबा की तरफ जब थोड़ा सा आगे बढ़ा वो, तो उसको इतनी तेज ठंडी लगने लग गई जैसे कि मौसम ही बदल गया हो। उन्हीं कुछ सेकेंड्स में मौसम जो था एकदम नॉर्मल, गर्मी ना सर्दी, मीडियम मौसम था। इतनी तेज ठंडी लगी जैसे कि उसका बिल्कुल खून जम जाएगा, कहीं बर्फ में आ गया वो, इतनी ठंडी, और एकदम ठंडी से वो कांपने लग गया। लेकिन तब भी उसने बाबा को आवाज दी, बाबा अरे क्या हो गया, चोट लग गई क्या कहीं पे, आप वापस क्यों आ गए, चलना नहीं है गाँव। अब बुलाया जा रहा है ये, फिर बाबा नहीं सुन रहे, बिल्कुल आवाज नहीं, कुछ नहीं, हाथ पैर कुछ भी नहीं ला रहे थे, चुपचाप वहीं पे ऐसे जो भी था वो बैठा हुआ था। संजय को बहुत बेकार लगा था कि यार क्या ही हो रहा है, रात में घर जा नहीं पा रहा हूँ और ये ना कुछ बोल रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। खैर अब उसने मदद की थी तो फिर मदद करनी थी उसे प्रॉपरली, तो वापस जाके और पास में बाबा को पूछने लग गया, अरे बाबा बताओ तो सही क्या हो गया, चोट लग गई क्या, कहीं पे गिरा दिया मैंने। अभी भी कोई जवाब नहीं। संजय और पास गया और ऐसे बाबा के कंधे पे हाथ रख के बोलने लगा, अरे बाबा बताओ तो सही, कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे। संजय का जैसे ही संजय ने हाथ रखा था बाबा के ऊपर, ये सेंटेंस पूरा किया और संजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे संजय ने किसी बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो, इतना ठंडा, एकदम उसका हाथ जैसे जम जाएगा, इतना ठंडा शरीर छू के। संजय ने झटके से हाथ पीछे खींचा और अब वो समझने लग गया था शायद कुछ, या उसे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है यहाँ पे, और वो अपने 1-2 कदम पीछे हटाने लग गया। तभी वो जो आदमी बैठा था वहाँ पे, वो एकदम से गायब हो गया और संजय के कंधे पे किसी का हाथ आया। संजय ने पीछे मुड़ के देखा तो वही आदमी, वही वाइट कुर्ता, वही धोती पहन के उसके सामने खड़ा था, लेकिन फर्क इतना था कि इस बार उसकी जो गर्दन थी वो उसके सर पे नहीं, उसके दूसरे हाथ में उसने पकड़ रखी थी और वो गर्दन संजय से बात कर रही थी। क्या हुआ, डर गए क्या? और बहुत तेज हंसी की आवाज जो चारों तरफ अंधेरी रात में गूंजने लग गई। संजय की हालत खराब और संजय दूर, जैसे जितनी दूर भाग सकता था भागने लगा और अपनी साइकिल को उसने फटाफट उठाया और बस पैडल मारना शुरू किया, पूरी ताकत से भागा भागा भागा। लेकिन जो वो खबीस की आत्मा, प्रेत जो भी था, वो संजय के पीछे 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 आता आता इतनी तेज आया था कि संजय की साइकिल और वो बराबर चल रहे थे। संजय बिल्कुल डर के मारे कांप रहा था और उसको बस इतना पता था कि या तो अभी मर जाऊंगा या तो ये मतलब बस बख्श देगा, ही छोड़ने वाला है नहीं लगता है। संजय बस उसके सर को देखने से बच रहा था क्योंकि उसका सर काफी डरावना था जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। अब संजय साइकिल चलाता रहा बहुत तेज, बिल्कुल उसको अपने शरीर का ध्यान नहीं था, वो हाँफ रहा था बहुत तेज हवा में, बस साइकिल भगा रहा है। उसको एकदम से ऐसा लगा जैसे उसकी साइकिल की चेन उतर गई हो और एकदम आवाज साइकिल की जो थी वो बदल गई। अब वो पैडल मार रहा है हवा में, कुछ भी नहीं हो रहा। संजय समझ गया कि बस अगर अब वो नहीं उतर के भागा यहाँ से तो उसकी लाइफ खत्म है। संजय उतरा, अपनी साइकिल, टिफिन, जो कुछ भी बैग ऑफिस का सब कुछ वहीं पड़ा रह गया। संजय भागा बहुत तेज, भागते भागते अपनी मतलब पूरी ताकत से भाग के अपने गांव के एंट्रेंस पे पहुंच गया। जैसे एंट्रेंस पे पहुंचा
वहाँ पास में हनुमान जी का मंदिर था। अब मंदिर रात में बंद था हालांकि, लेकिन हनुमान दादा तो जग रहे थे ना, तो दादा की तो पावर सबसे ज्यादा है ना यूनिवर्स में। तो बस वो मंदिर में ऐसी सीढ़ियों पे जाके रुक गया और बस दादा के चरणों में गिर गया कि बस बचा लो आज। और जब वापस पलट के संजय ने देखा इस बार, तो वो आत्मा मंदिर से दूर खड़े होकर संजय का इंतजार कर रही थी और वो उसी कंडीशन में खड़ी रही जो उसने अपना गर्दन अपने हाथ में पकड़ रखी थी ना, वैसे। संजय बस समझ नहीं पा रहा था कि अब वो यहाँ से भागे क्या करे, लेकिन भाई अभी वो मंदिर में था तो उसको बहुत सेफ फील हो रहा था। तो उसने सोचा कि वो रात भर यहीं बिता लेगा, सीढ़ी पे ही सही, वो रुक जाएगा, सुबह अपने घर वापस जाएगा और सबको बताएगा कि उसने जंगल में क्या देखा। क्या रात उसकी कट गई और जो भी वो आत्मा थी, कबीज था, जो भी था, वो वहाँ से जा चुका था। और जब संजय अपने घर पहुँचा, उसने घर वालों को सारी बातें बताई कि उसके साथ रात भर ऐसा ऐसा हुआ और मंदिर में जाके उसकी मदद हुई और भगवान ने उसकी रक्षा की। फिर गांव वाले बोलने लग गए कि बहुत टाइम पहले ये चीज़ कहा करते थे लोग कि यहाँ पे एक खबीस रहता है जंगल में। खबीस एक्चुअल में वो आत्माएं होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनके अंदर दैत्य वाली क्वालिटीज़ भी होती हैं और वो गंदगी वगैरह में ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादातर चीज़ें भी ऐसे ही खाते पीते हैं। और जैसे कई टाइप की जो ये आत्माएं होती है ना, प्रेत आत्माएं, बुरी आत्माएं, वैसे ही एक खबीस भी होता है। तो वो खबीस है जो उस पेड़ पे अब रहने लग गया है और इसीलिए उसके घर वालों ने समझाया कि वो अब कभी भी लेट अगर आ भी रहा है घर तो शहर में ही रुक जाए, ना आए घर पे वापस, सुबह आए या फिर जब भी उसको होगा शाम तक घर लौट के आए, लेकिन दोबारा से इतनी देर रात कभी भी जंगल से होके अकेला ना आए। खैर संजय को भी उसका सबक मिल ही गया था क्योंकि वो मदद करना चाह रहा था, लेकिन जो मदद कर रहा था वो किसी गलत चीज़ की मदद कर रहा था। तो बस उसने सोचा कि आगे से कभी वो ऐसा रिपीट नहीं करेगा और ठीक है, अब एक्सपीरियंस उसको मिल गया था। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यार ऑफिस में ना कभी एक्स्ट्रा काम मत करो, जितनी सैलरी मिल रही है उतना काम करो, उनको भी खुश रहने दो, आप भी खुश रहो। अच्छा वो तो खैर खुश नहीं रहेंगे, लेकिन आप खुश रहो क्योंकि आपको जितना मिल रहा है आप उसे जस्टिफाई कर रहे हो, बस एक्स्ट्रा किसी और के हिस्से का करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप कितना भी काम कर लो, प्रमोशन उसी को मिलेगा जो बॉस की अच्छी तरीके से वो ना घर के काम काज करता हो, चापलूसी कर लेता हो। तो बस ठीक है यार, अपना काम करो, मस्त रहो। और अगर तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर देना अगर मन करे तो। तुम लोग तो खैर आलसी हो ही चुके हो, अब कुछ कहना बेकार है। और सब्सक्राइब भी कर ही देना देख के यार, टाइम निकाल के, 1-2 सेकंड का टाइम लगता है सिर्फ, लेकिन तुम लोग वहाँ पे भी आलस कर जाते हो यार, कितने आलसी हो चुके हो यार तुम लोग। खैर देख लो यार, जो सही लगे वो कर दो। और अगर कोई ऐसा दोस्त हो उससे जिसे स्टोरी सुनने का शौक है हॉरर, तो उसे वीडियो शेयर भी कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे अगर चाहो तो फॉलो कर लो। वैसे बहुत अपडेट नहीं कर पाई आजकल मैं इंस्टाग्राम पे चीज़ें, बट कोशिश करूँगी यार, तुम लोग आओ तो वहाँ पे।